रात का नाश्ता। आरती अमित के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढती है। एक रोज तुषार आरती से कहता है, हाँ जरूरी तो नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, पूजा भी तो है, आज उसने भी तो घर संभाल रखा है ना। अरे दोनों बहुएं एक जैसी ले आओ क्या? आज तुझे कितनी दिक्कत होती है, एक एक रुपया तुझे ही देना पड़ता है, चाहे जो हो। अगर पूजा भी पढ़ी लिखी होती तो अपने खर्च तो उठा लेती। भाई मुझे तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए, छोटी वाली। इतने दिनों से तुम मिली नहीं, देखते कब तक अमित के लिए आपकी पसंद की लड़की मिलती है। आरती हर किसी को अमित के लिए लड़की देखने को कहती है। तभी एक दिन पंडित जी सोनम का रिश्ता अमित के लिए लेके आते हैं। लड़की तो मानो हीरा है, एक तो सुंदर, ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी, बड़ी कंपनी में काम कर रही है। ऐसा रिश्ता दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। फिर देर किस बात की है पंडित जी, चिटमंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। हाँ, मैं अभी सोनम के घर वालों से सब बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देता हूँ। पंडित जी सोनम के घर वालों से बात करते हैं और सोनम और अमित का रिश्ता तय कर उनकी शादी करवा देते हैं। अपनी मनपसंद पढ़ी लिखी बहू मिल जाने पर आरती की खुशी 7वें आसमान पर होती है। अब मैं गंगा स्नान करने जा पाऊंगी, मेरे दोनों बेटों का घर बस गया, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। सोनम ससुराल आकर भी अपनी जॉब कंटिन्यू करती है। सुबह उठकर सोनम नाश्ता बनाती है। अरे सोनम, तुम अकेली क्यों खाना बना रही हो? मैं आ रही हूँ ना। अरे नहीं भाभी, आप पूरा दिन काम करती हो, पूरा घर संभालती हो, मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? चलिए आप बैठिए और अपनी देवरानी के हाथ के खाने का मजा लीजिए। ठीक है बाबा, बैठती हूँ। सोनम ऑफिस के साथ घर के कामों में भी पूजा का हाथ बटाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। फिर एक दिन सोनम के ऑफिस से उसे एक मेल आता है कि उसकी ड्यूटी अब नाइट शिफ्ट की जा रही है। शिट यार, ये रात को ड्यूटी कौन करेगा? क्या हुआ से इतना मुंह लटकाया हुआ है? क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नाइट ड्यूटी मिल गई है, करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। प्रेयर करो ना, छोड़ो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और मम्मी पूरा सपोर्ट करेगी। ऐसा है तो कल तुम एक बार मम्मी से बात कर लो। अगले दिन सोनम और अमित आरती के पास सब बात बताते हैं तो आरती कहती है, अरे बेटा ना करे छोड़ने की कोई बात नहीं, पैसा ना बड़ी मुश्किल से आता है, तुम आराम से नौकरी करो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। सोनम अब नाइट ड्यूटी करने लगती है और अब सब कुछ बदल जाता है। वो पहले की तरह पूजा के साथ काम नहीं कर पाती और पूजा अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती। एक रोज सोनम अमित से कहती है, चले ना अमित, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे बहुत दिनों से लेने का मन है। अच्छा चलो, मेरी बीवी के पास आईफोन होगा तो स्टेटस तो मेरा भी बढ़ जाएगा ना। अमित और सोनम मार्केट जाते हैं और सोनम का मूड दुकान पर जाकर बदल जाता है। आईफोन लेने के बाद सोनम कहती है, यार मेरा लैपटॉप भी पुराना हो गया है, एक लैपटॉप भी ले लूँ क्या? ले लो, तुम्हारे पैसे कौन सा मुझे चुकाने हैं। ठीक है, EMI पर ले लेती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। सोनम EMI पर फ़ोन और लैपटॉप ले लेती है। दिन बीतने लगते हैं। अब सोनम की हरकतों से सबको परेशानी होने लगती है। पहले कुछ दिनों तक तो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सब बोलने लगते हैं। एक रोज़ रात को अमित कहता है, अरे सोनम, इतनी रात को लाइट क्यों ऑन कर दिया है तुमने? मुझे नींद नहीं आ रही, पिछले 1 हफ्तों से तुम्हारी हरकतों के कारण से नींद पूरी नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूं, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। दूसरे कमरे में चली जाओ, मुझे सोने दो। कैसे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊं? मेरा सारा सामान तो यहीं पड़ा है, ये कोई बात थोड़ी ना है। अमित गुस्से से चला जाता है और कमरे से बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह बेटे को सोफे पर सोता देख सास का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, तू सोफे पर क्यों सोया है? ऐसे तो तेरी नींद पूरी नहीं होगी बेटा। क्या करूं माँ, ये सोनम का ऑफिस रात का है ना, वो उठ जाती है और मैं सो नहीं पाता। तू अपने कमरे में सोया कर, उससे कह दे कि वह अपना सामान बाहर रख ले। अगले दिन अमित सोनम से कह देता है, देखो तुम अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख लो और वहीं जाकर तैयार होना। नौकरी तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। और दूसरे कमरे में नहीं जा सकती हो तो नौकरी छोड़ दो। मैं भी तो पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ, मेरे पैसों से घर चलता है, तुम्हारे पैसे तो तुम खुद पर उड़ाती हो, तो तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा।
मुझे दूसरे कमरे में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनम एक दिन की छुट्टी लेकर अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेती है। इधर पूजा को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, पूरा दिन मैं अकेले काम करके थक जाती हूँ, ऊपर से रात को 1 बजे उठकर मुझे सोनम के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। कौन सा वो मुझे अपनी नौकरी के पैसे देगी? मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती और मैं इतनी रात को उठकर नाश्ता नहीं बना सकती। अरे तो तू क्यों बनाती है? छोड़ दे, वो खुद बनाएगी। नौकरी उसे करनी है, वो समझे। अगली रात सोनम को उठने में देरी हो जाती है। जल्दी से उठकर तैयार होकर वो रसोई की ओर भागती है। भाभी, आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, आप बस मेरा टिफिन डाल दो। कोई जवाब न आने पर सोनम देखती है कि रसोई में तो कोई है ही नहीं और खाना भी नहीं बना हुआ है। लगता है भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया। उन्हें भी मुझे इससे तकलीफ होने लगी है। बहुत जोरों की भूख लग रही है और लेट भी हो रहा है। क्या करूं? ऑफिस जाकर कैंटीन से कुछ खा लूंगी। सोनम ऑफिस चली जाती है। अगली रात सोनम जल्दी उठती है और सबसे पहले जाकर अपने लिए नाश्ता बनाती है। जल्दबाजी में काम करने के कारण रसोई में आवाज़ होने लगती है। सोनम को कम दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने रसोई के साथ साथ हॉल की भी लाइट ऑन कर दी। अपना नाश्ता बनाकर तैयार होकर वो ऑफिस चली जाती है। लाइट वैसे ही ऑन छोड़ देती है। लाइट की रोशनी से और रसोई की आवाज़ से सभी की नींद खराब हो जाती है। अगली सुबह उठकर सभी का पारा गर्म हो जाता है और आज पहली बार तुषार कहता है, इस तरह से अब नहीं चलेगा। रात भर घर की लाइट ऑन करके छोड़ देती है सोनम। रात को अब क्या हम भी उठकर उसके साथ जगराता करें? हद होती है मम्मी हर चीज़ की। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ लेकिन कुछ कहता नहीं, लेकिन आदमी कब तक बर्दाश्त करे? खुद तो सोनम पूरे दिन सोती रहती है। मम्मी, मुझे अब लगता है कि सोनम को अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सच में उसकी नाइट ड्यूटी से सब परेशान हो गए हैं। मम्मी जी, वो खुद तो एक भी काम नहीं करती। रात को लाइट ऑन करके हम लोगों को सोने नहीं देती और दिन में खुद सो जाती है और मुझे उसके कपड़े धोकर प्रेस भी करने पड़ते हैं। वो जो हड़बड़ी में सब सामान इधर उधर रखकर चली जाती है, मुझे सब जगह पर रखने पड़ते हैं। कल संडे है, कल सभी की छुट्टी रहेगी, कल ही बात होगी इस मुद्दे पर। अगले दिन सब आराम से सोकर उठते हैं और सास सबको एक जगह हॉल में बुलाकर सोनम से कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हारी नौकरी के कारण पूरे घर में परेशानी हो रही है। अब सब इस चीज़ से बड़ा परेशान है। अब अचानक से मैं ये नौकरी कैसे छोड़ दूँ? आप ही ने तो कहा था तुम आराम से नौकरी करो। मैंने तुझे नौकरी करने को कहा था, सबको परेशान करने को नहीं। हाँ भाई, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। अब एक ऑफिस जाने में तुम पूरी रसोई बिखेर देती हो। इस तरह से थोड़ी ना चलता है। मैं भला क्या क्या करूँ? भाभी, पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी, फिर अचानक से आप लोगों को क्या हुआ? सब इतना बदल क्यों गए? यार तुम भी ना, तुम्हें तो बहस करनी है। अरे जब सब बोल रहे हैं तो छोड़ दो ना नौकरी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो छोड़ दूंगी। फिर मेरे मोबाइल लैपटॉप की ईएमआई कौन भरेगा? भाभी आप भरोगी या अमित आप भरोगे? मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े और नेल पेंट्स और लिप्स कलर का खर्चा कौन उठाएगा? अगर कोई उठाने को तैयार है तो मैं भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। सबके मुंह बन जाते, कोई कुछ नहीं कहता। फिर सोनम कहती है, हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी कमी है। मेरी जगह अगर अमित या भैया होते तो कोई उन्हें नौकरी छोड़ने को नहीं कहता, तब तो सब मैनेज करते। मैं इस घर की बहू हूँ ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इतना कहकर सोनम अपने कमरे में चली जाती है और सब सोच में पड़ जाते हैं।